हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का टॉपिक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आज हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक कहते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है। पहला है कंकालीय संयोजी ऊतक और दूसरा है तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक। कंकालीय संयोजी ऊतक भी दो प्रकार का होता है। पहला है अस्थि, जिसे बोन कहते हैं। दूसरा है उपास्थि, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। और तरल या संवहनी संयोजी ऊतक भी दो प्रकार का होता है। पहला है रक्त, ब्लड। दूसरा है लिम्फ। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। बोन, जिसे अस्थि बोलते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं वही होती हैं बोन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, ये संवहनीय ऊतक हैं। इन्हें संवहनीय ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिका होती है, वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थि की कोशिका। अस्थि की कोशिका का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द्विदिशीय वृद्धि होती है, मतलब दोनों साइड से वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। अब नेक्स्ट इसके मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किस प्रकार का मैट्रिक्स पाया जाता है उसके बारे में। ओके, इसमें पहला पॉइंट है, ये ठोस, कठोर तथा अनम्य होते हैं। अनम्य मतलब अलचीले, ये लचीले नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें कलेजन तंतु एंड कैल्शियम लवण युक्त होता है। और कैल्शियम लवण कौन सा होता है इसमें? कैल्शियम फॉस्फेट। कलेजन तंतु और कैल्शियम लवण मिलकर बोन को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये परतों के रूप में पाया जाता है। पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लैमेली। जिसे लैमेली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बोन शरीर का मुख्य ऊतक है। शरीर का मुख्य ऊतक है।
जो शरीर के कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। ये ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। ओके, अब बोन के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। पैर की अस्थि, जैसे लंबी अस्थि जो भार वहन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है कुछ अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा रक्त केशिकाओं का उत्पादन करती है। ये कंप्लीट हुआ आपका बोन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ये असंवहनीय ऊतक हैं। ये असंवहनीय ऊतक क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल रक्त वाहिका एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपास्थि की कोशिका। उपास्थि में कौन सी कोशिका होती है? कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट है ये एक दिशीय वृद्धि करता है, मतलब इसमें एक साइड से ही वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम उपास्थि के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये ठोस, विशिष्ट, अनम्य तथा संपीड़न रोधी होता है। अनम्य मतलब लचीला होता है। ठीक है, इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड, कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट पाया जाता है। कशेरुकी भ्रूण, जिसमें अधिकांश उपास्थियां रूपांतरित होकर वयस्क अवस्था में अस्थि में बदल जाती हैं। रूपांतरित होकर वयस्क अवस्था में अस्थि में बदल जाती हैं।
कशेरुकी भ्रूण में जो हाइलिन कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, वो वयस्क अवस्था में कार्टिलेजिनस बोन में परिवर्तित हो जाती है। कार्टिलेजिनस बोन। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल है नाक की नोक। दूसरा है बाह्य कान की संधियों में। संधियों में। तीसरा है मेरुदंड की आसपास की अस्थियों में। के मध्य में। नेक्स्ट है हाथ एंड पैर की अस्थियों में। की अस्थियों में। उपास्थि पाई जाती हैं। ओके, कंप्लीट हुआ आपका कार्टिलेज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त यानी ब्लड। ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये क्या होता है? ये तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें ये मुख्य परिसंचारी तरल है। जो पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट है इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर 1 तंतु एब्सेंट होते हैं, फाइबर एब्सेंट होते हैं। नंबर 2 अधिकांश सेल में विभाजन क्षमता एब्सेंट होती है, इसलिए इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में ब्लड का 55% भाग होता है और संगठित पदार्थ में ब्लड का 45% भाग होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है। ये ब्लड का मैट्रिक्स है और संगठित पदार्थ इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होती हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपका ब्लड। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए।